Hello everyone, my name is Vanshi and today I'll teach you chapter 3 from your Moments book. The name of the chapter is Ishwaran the Storyteller. This is a beautiful story written by R.K. Lakshman. Let's start with the chapter. अब इस चैप्टर में क्या है, एक ईश्वरन है जिनका नाम एक आदमी है जिनका नाम ईश्वरन है। वो बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। जैसे आपको भी, आप जब छोटे होते होगे तो आपकी नानी, दादी, मम्मी, पापा सब स्टोरी सुनाते होंगे ना। तो जो स्टोरी सुनाना होता है ना, आपको इस चैप्टर में पता लगेगा कि वो भी एक कला है। हर कोई स्टोरी नहीं सुना, स्टोरी तो हर कोई सुना देता है, बट इंटरेस्टिंग, उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ये कला बहुत कम लोगों को आती है। तो ईश्वरन में वो कला थी। हम देखेंगे इस चैप्टर में कैसे। ईश्वरन थे कौन? ईश्वरन एक कुक थे। किसके यहाँ पे कुक थे? महेंद्र के यहाँ पे। अब महेंद्र कौन था? महेंद्र था एक जूनियर सुपरवाइज़र। तो जैसे अब आप कहोगे स्टोरी सुनाने की कला कैसे है। अगर आपको मैं सीधा सीधा एक चैप्टर पढ़ा दूँ, कुछ उसके बारे में ना बताऊँ, बस एक स्टोरी याद करके आऊँ वही सुना दूँ, तो आपको कोई मज़ा नहीं आएगा सुनने में। जब तक आपको मैं उसमें इंस्टेंसेस ना ऐड करूँ, इंसिडेंट्स ना ऐड करूँ, तो आपको कुछ मज़ा ही नहीं आएगा स्टोरी सुनने में अच्छे से। जैसे हम सुनाते हैं तो एक्सप्रेशंस के साथ सुनाते हैं ना, अब ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, थोड़ा डरावना भी आ जाता है, हंसी भी आ जाती है। तो ये कला होती है जो हर किसी को नहीं आती, बट ईश्वरन को ये बहुत अच्छे से आती थी। ईश्वरन हर रोज़ रात को महेंद्र को कहानियाँ सुनाता था। जैसे कि आपने पिछला ही चैप्टर में टोटो का स्टोरी पढ़ी होगी। अगर वो सीधा सीधा बता देता कि टोटो ये शैतानी करता था, टोटो ये शैतानी करता था, तो आपको कोई मज़ा आएगा? हाँ, बस आप सुन लोगे। बट जैसे उसने बताया कि वो उसको कैसे मिला, फिर वो ट्रेन में कैसे लेके गया उसको, तो ये कितना इंटरेस्टिंग बन गया ऐसे। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। वन नाइट महेंद्र woke up from his sleep and saw a dark cloudy foam. He broke into a cold sweat. Was it a ghost? अब वो क्या कह रहा है, एक रात को महेंद्र अपनी नींद से जागा और उसने एक काली बादल की छवि देखी और उसके पसीने पसीने छूट गए, वो कपकपाने लग गया। क्या वो भूत था? अब इसमें जो वर्ड आया है कोल्ड स्वेट। कोल्ड स्वेट होता है पसीने पसीने। जब आप किसी चीज़ से बहुत जल्दी डर जाते हो तो आप पसीने पसीने आपके छूट जाते हैं, आपकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, हाथ पैर कपकपाने लगते हैं, उसको कहते हैं कोल्ड स्वेट। तो अब वो कह रहे हैं अगर आप रात को देखोगे कि ये काला बड़ा बादल टाइप का कुछ आपके कमरे के बाहर है, तो आप भी तो डर जाओगे और आपको लगेगा ये भूत है। तो ये क्वेश्चन मार्क इसने डाल दिया, वॉज इट अ घोस्ट? क्या वो एक भूत था? Let's start with the chapter. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various type of construction sites, factories, bridges, dams and so on. अब वो क्या कह रहे हैं, जो एक स्टोरी थी वो गणेश को नरेट की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महेंद्र। अब महेंद्र कौन था? जूनियर सुपरवाइज़र था एक फर्म में। अब आप कहोगे गणेश, आपने तो ईश्वरन और उसके बारे में ही बताया, बस महेंद्र के बारे में। महेंद्र जो था वो जूनियर सुपरवाइज़र था और जो ईश्वरन था वो उनका कुक था और वो कहानियाँ सुनाता था। गणेश को बस अभी जो ईश्वरन महेंद्र को कहानियाँ सुनाता था, बस महेंद्र वही कहानी गणेश को सुना रहे हैं। गणेश का नाम सिर्फ अभी आया, कोई गणेश इसका मेन कैरेक्टर नहीं है स्टोरी का, बस उसका नाम अभी आया है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि गणेश को स्टोरी सुनाई गई थी किसके द्वारा? महेंद्र के द्वारा। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। व्हाट इज सुपरवाइजर? अब आप पूछोगे व्हाट इज सुपरवाइजर? सुपरवाइजर इज़ द वन हु ऑब्जर्व द थिंग। जैसे ये काम सही हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ ऐसे क्यों पड़ी है। एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है, तो उसको उसकी देखभाल करने के लिए भी जो हमें लोग चाहिए होते हैं, जो मैनेजर जिसको आप कहोगे सुपरवाइज़र, जो सबको देखेगा ये चीज़ सही हो रही है, ये ऐसे सही हो रहा है, ये काम ये हाँ क्यों हो रहा है, ये इतने बजे क्यों हो रहा है, ये इतने बजे होना था, तो उसको हम कहते हैं सुपरवाइज़र। वो
ऐसी कंपनी में, ऐसी फर्म में काम करता था जहाँ पे लोगों को प्रोवाइड कराया जाता था कि आपके लिए यहाँ पे फैक्ट्री में काम है। जैसे होता नहीं, अगर आपका घर बनेगा तो आपको पता होगा, बना होगा, कहीं देखा होगा, लोग बुलाए जाते हैं पर डे के हिसाब से। तो जो वो भेजता है उसको बोलते हैं, ये वो फर्म थी। पर डे जैसे इतने लोग आ जाएं, इस फैक्ट्री में इतने लोग चाहिए, तो इस चीज़ में था। कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट क्या होती है? जैसे ब्रिज, हाउस, निर्माण स्थल जिसे कहते हैं, जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम्स एक्सेट्रा। Mahend's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then, as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. अब वो कह रहे हैं महेंद्र का क्या काम था, उसको हर चीज़, हर एक्टिविटी पे अपनी नज़र रखनी चाहिए थी कि इस जगह ये क्या काम क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। उसकी आंखें उसको उस जगह पे रखनी थी और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना होता था जैसे जैसे ऑर्डर आते थे हेड ऑफिस से। जैसे कि अब माइनिंग से आ गया, अब वो माइनिंग पे है तो रेलवे ब्रिज से आ गया कि यहाँ पे ज़रूरत है, तो वो वहाँ चला जाता था। फिर कोल माइनिंग से कंस्ट्रक्शन साइट पे चला जाता था, फिर कंस्ट्रक्शन साइट से थोड़े टाइम बाद केमिकल प्लांट पे चला जाता था। ऐसे वो आता जाता रहता था। अब आप पूछोगे माइनिंग क्या होता है? खान और खदान, ठीक है। केमिकल प्लांट मतलब कि रसायन संयंत्र, ठीक है। He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. अब वो क्या कह रहा है? वो बैचलर था। बैचलर क्या होता है? वो कुंवारा था, मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी। अब उसकी जो इच्छाएं थी, उसकी जो नीड्स थी, वो बहुत ही साधारण थी, बहुत ही सिंपल थी। वो अपने आप को हर चीज़ में, हर हाल में खुद को ढाल लेता था, चाहे कंडीशन अच्छी हो, गंदी हो, वो खुद को उस चीज़ में रख लेता था। चाहे वो इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, मतलब कि घटिया सा सर्किट हाउस ही क्यों ना हो। सर्किट हाउस क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है। चाहे वो सर्किट हाउस हो गंदा सा, या चाहे वो मेकशिफ्ट क्या होता है? काम चलाओ कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ स्टोन क्वारी। इन द मिडल ऑफ स्टोन क्वारी मतलब पत्थरों की खदान। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन। अब उसके, ये यहाँ सब किसकी बात हो रही है? महेंद्र की बात हो रही है। अब उसके पास बस एक चीज़ थी, उसका एसेट। अब आप पूछोगे व्हाट इज एसेट? एसेट होता है, एसेट इज संपत्ति। उसके पास जो एक ही संपत्ति थी बस, वो उसका कुक था, ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली wherever he was posted. अब वो क्या कह रहा है कि जो वो कुक था वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच था। What is attach? लगाव था उसको महेंद्र से, और वो जहाँ जहाँ जाता था अनकम्प्लेनिंगली, मतलब बिना किसी शिकायत के, शिकवे के, वो उसके साथ साथ जाता था। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subject. अब वो क्या कह रहा है? वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था। चैटेड अवे मीन्स उसके साथ गप्पे मारता था। किसके साथ? अपने मास्टर के साथ। उसका मास्टर कौन था? महेंद्र। हर रात को उसके साथ गप्पे मारता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट। व्हाट इज एनेक्डोट्स? किससे? वो
अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग विषयों पर, जिसे कहते हैं ना एंडलेस, मतलब जिनका कोई अंत नहीं होता, वो कहानियाँ किससे गढ़ा करता था, मतलब गढ़ा करता था. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients. Seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. अब ingredients क्या होता है? खाद्य पदार्थ, फूड मटेरियल्स. डिसोलेट मतलब लोनली, अकेला. अब वो क्या कह रहा है, ईश्वरन के पास भी एक अद्भुत क्षमता थी जिससे वो जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, पकाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो पता नहीं कहाँ से उनको ले आता था, कहते हैं ना उत्पन्न कर देता था. आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडिल ऑफ डिसोलेट लैंडस्केप. वो क्या कह रहा है, जहाँ मीलों तक कोई दुकान दिखाई नहीं देती थी, वो वहाँ से भी उन चीज़ों को प्रकट कर देता था. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made by the fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो ईश्वरन था वो जिंक शीट के मदद से जो नीचे उनका जहाँ वो जिसे कहते हैं कार्यस्थल था, वहाँ पर 1 घंटे के अंदर अंदर ताज़ी जो सब्जियां थी, जो फ्रेश वेजिटेबल्स थी, फ्रेश वेजिटेबल्स से वो इतनी टेस्टी, इतना अच्छा जो खाना होता था जिसे आप डिशेस कहोगे, वो अब वो कह रहे हैं मिरेकसली, मतलब चमत्कारी रूप से, चमत्कारी तरीके से वो तैयार कर देता था. ये उसका टैलेंट था ईश्वरन का. महेंद्र वुड बी up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. अब leisurely आप पूछोगे मतलब comfortable, आराम पूर्वक. मटरिंग मतलब गुनगुनाना. जब आप नहाते हो तो गाने गुनगुनाते हो ना कोई लोग, तो वो ईश्वरन भी वैसे ही करता था. अब वो क्या कह रहे हैं, महेंद्र सुबह सुबह जल्दी उठकर नाश्ता लेकर अपने काम पे चला जाता था, और वो कुछ अपने साथ खाना भी ले जाता था. जैसे आपके पापा मम्मा काम पे जाते होंगे तो वो ब्रेकफास्ट तो करके जाते होंगे, बट साथ में थोड़ा थोड़ा खाना भी ले जाते होंगे कि हाँ हम लंच टाइम में खाएंगे. तो ऐसे ही महेंद्र था, वो भी यही करता था. और जो ईश्वरन था वो क्या करता था, जो उनका वो शेड था उसको साफ करता था, ठीक करता था, कपड़ों को धोता था. फिर वो पानी की बहुत सारी बकेट, बाल्टियाँ जिसे कहते हैं, से मज़े से नहाता था, और उसी दौरान उसी टाइम कोई प्रार्थना को गुनगुनाता रहता था, गाता रहता था साथ साथ. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन. और इतना वो ये सब करता था, नहाता था, काम करता था, कपड़े धोता था, तभी तक खाने का टाइम हो जाता था, लंच टाइम हो जाता था. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ. व्हाट इज़ डोजिंग ऑफ? डोजिंग ऑफ मतलब नैप लेना. जब आप खाने के बाद दोपहर को थोड़ी देर सो नहीं जाते, 1-2 घंटा, उसको कहते हैं डोजिंग ऑफ. द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 of pages. अब वो क्या कह रहे हैं, नैप लेने से पहले मतलब थोड़ा देर सोने से पहले वो थोड़ी देर पढ़ता था. वो जो कहते हैं ना बहुत सारे पेजेस, 100 से ज़्यादा पेजेस वाली तमिल थ्रिलिंग मतलब रोमांचक पुस्तक पढ़ता था. इट्स इमेजिनेटिव
descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall. What is imaginative descriptions? मतलब काल्पनिक वृतांत। अब वो क्या कह रहे हैं, उसमें जो काल्पनिक वर्णन दिया गया था, मतलब जैसे आप किसी को कॉमेडी चीज़ों में बहुत मज़ा आता है, किसी को इमेजिनेटिव में मज़ा आता है, किसी को थ्रिलिंग में मज़ा आता है, किसी को लड़ाई झगड़े में मज़ा आता है, किसी को रोने वाली मूवीज़ में मज़ा आता है। तो ऐसे ईश्वरन को थ्रिलिंग में मज़ा, मतलब रोमांचक में बहुत मज़ा आता था। तो रोमांचक चीज़ें, उसका वो जो काल्पनिक उसका वर्णन किया जाता था, वो ईश्वरन का दिल जीत लेता था, मन को उसके भा जाता था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. अब वो क्या कह रहे हैं, सस्पेंस क्या होता है, रहस्य, सीक्रेट। अब वो क्या कह रहे हैं, जो वो खुद डिस्क्रिप्शन जो सबको देता था ना, जो वो खुद डिस्क्रिप्शन देता था, मतलब जो वो खुद अपना वर्णन करता था ना, अपनी जो इमेजिनेशन का, वो सब उसने प्रेरणा ली होती थी तमिल ऑथर्स से ही, जिनको वो पढ़ता था। और जब वो सुनाता था कोई स्टोरी, कोई नरेट करता था कोई स्टोरी, कोई इंसिडेंट, तो वो जो छोटे छोटे किस्से भी होते हैं ना, उनको भी उसमें भी इतना ज़्यादा सस्पेंस डाल देता था, इतना ज़्यादा रहस्य डाल देता था कि उसमें भी लास्ट तक, मतलब जो सुन रहा होता था उसका सस्पेंस बना रहता था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to run and go back, but I came closer. I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. अब वो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जेस्चर? जेस्चर इज बॉडी एक्सप्रेसिंग सेंटिमेंट, मतलब वो जिस तरह से अपने हाथों को करता था, फेस को करता था। एनॉर्मस मतलब हेवीएस्ट, बहुत विशाल। इंक्लाइंड इरादा। अनक्रिटिकली विदाउट इग्नोरिंग, मतलब बिना आलोचना किए हुए। अब वो क्या कह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब उसको कहना होता था कि उसने रास्ते में एक जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ देखा, तो वो सीधा सीधा ये नहीं कहता था कि उसने जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ देखा हाईवे में, बल्कि वो ये कहता था अपनी आईब्रोज को ऊपर करके, अपने जो हाथ है उनको स्ट्रेच करके, एक ड्रामेटिक जेस्चर में, मतलब एक नाटकीय, जैसे नाटक होते हैं, ड्रामाज होते हैं, उनमें जैसे बात करते हैं, वैसे बताता था। कैसे बताता था? The road was deserted and I was all alone. कि सड़क रेगिस्तानी थी और मैं बिल्कुल अकेला। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. वो क्या कह रहे हैं? अचानक सड़क पर जब मैं कोई एक वस्तु देखता था, तो लगता था मानो एक बड़ा भारी झाड़ीदार पशु सड़क पर आर पार पड़ा हुआ है। बीस मतलब पशु को कह रहा है। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक।
वो कह रहा है फिर वापस लौटने का मेरा आधा मन तो हुआ, परंतु बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ इट वॉज अ फॉलन ट्री। वो क्या कह रहा है, परंतु जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि एक पेड़ गिरा हुआ है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट। एक पेड़ गिरा हुआ था और उसकी जो शाखाएं जिसे कहते हैं वो फैली पड़ी थी, वो गिरी हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। और जो महेंद्र था वो अपनी जो कैनवस की चेयर थी उस पे लेटा रहता था और ईश्वरन की जो कहानियाँ हैं वो बिना इग्नोर किए, बिना आलोचना किए हुए बस सुनता रहता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। देयर इज़ अ richly wooded forest all around. The logs are hauled onto the lorries by elephant. They are huge, well-fed beast. What is hauled? लादी जाती थी, loaded. Well-fed, hushed pushed. अब वो क्या कह रहे हैं, ईश्वरन स्टार्ट हो जाता था, शुरू हो जाता था वो कि जिस जगह का मैं रहने वाला हूँ ना, वहाँ पे जो टिम्बर है वो उसके लिए फेमस था। टिम्बर क्या होता है, इमारती लकड़ी, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। और वहाँ पे एक विशाल घना जंगल था। जो वो टिम्बर था वो एलिफेंट्स के द्वारा ट्रकों पे लाया जाता था। और वो एलिफेंट्स थे वो बहुत बड़े हष्ट पुष्ट जानवर थे, बीस्ट। वो क्या कह रहे हैं, वेल फेड बीस्ट। When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. अब वो कह रहे प्रोलॉग क्या होता है, टू मेक एन इंट्रोडक्शन, मतलब उसने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। एनेक्डोट किससे, अब वो क्या कह रहे हैं, जब वो मदमस्त हो जाते थे जब एलिफेंट्स, तो उन्हें जो बड़े से बड़ा आदमी होता, अनुभवी आदमी होता था ना, वो भी काबू नहीं कर पाता था। उसने ये बोलते ही स्टार्ट हो गया, एलिफेंट्स से जो रिलेटेड अपने किस्से हैं वो कहना स्टार्ट हो गया। बस उसको एक टॉपिक चाहिए होता था और वो उस पर बातें करना, किस्से सुनाना, बातें सुनाना शुरू कर देता था। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on the bushes, tearing up wild creepers, breaking branches at will. अब वो क्या कह रहे हैं, एक्साइटमेंट क्या होता है, एंथुजियाज्म, उत्साह भी आया नहीं आपका वर्ड मीनिंग में। वो क्या कह रहे हैं, एक दिन एक जो टस्कर, व्हाट इज टस्कर, मेल एलिफेंट, जो मेल एलिफेंट था वो लड़कियां कह रही, सॉरी, जो टिम्बर है, लकड़ियाँ, व्हाट इज टिम्बर यार्ड, मतलब वो प्लेस जहाँ से लकड़ियाँ और अदर मटेरियल्स को बेचा जाता है। तो वो जो मेल एलिफेंट था वो वहाँ से बच निकला और झाड़ियों को स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, मतलब झाड़ियों को रौंदता हुआ, जो टहनियाँ हैं पेड़ की उनको उखाड़ता हुआ अपनी मनमर्जी से तोड़ता हुआ आगे चला गया, भ्रमण करने चला गया। You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in
एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट. व्हाट इज एम्यूलेशन? प्रतिस्पर्धा, रिवाइलरी. अब वो क्या कह रहे हैं, आप तो जानते ही हो सर, जब एलिफेंट कैसा बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है, आपको तो पता ही है. वो अपनी ही जो स्टोरी है उसको इतने उत्साह से, इतनी एक्साइटमेंट से बताता था कि जैसे वो क्या ही सुना, मतलब खुद की स्टोरीज़ को इतना एंजॉय करता था. अपनी ही जो स्टोरी है उससे एक्साइटेड होके वो एलिफेंट की नकल करने लग जाता था. जैसे फर्श पे वो बैठा हुआ था, वो उछल कूद करने लग जाता था कि हाँ हाथी ने ऐसे करा, हाथी ने ऐसे करा. द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स. ही वुड कंटिन्यू. व्हाट इज आउटस्कर्ट्स? आउटर एरिया, बाहर की ओर. एंड बस इतना ही है. अभी वो क्या कह रहा है, हाथी जो है वो हमारे एरिया, जो उसका नगर है, जो उसका एरिया, उससे बाहर आ गया. और जो वहाँ पे फेंसेस लगाई हुई थी, जो दीवारें थी, उनको माचिस की तिल्लियों की तरह तोड़ रहा था. और वो आगे उसने कंटिन्यू रखा, जारी रखा. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. अब वो क्या कह रहे हैं, वो मेन रोड पे आ गया और जितने भी स्मैश्ड मतलब कुचल दिए, क्रश्ड, और जितने भी स्टॉल्स थे जहाँ पे फल बिक रहे थे, पॉट्स, मड पॉट्स क्या होते हैं, घड़े बिक रहे थे, कपड़े बिक रहे थे, उनको कुचल दिया. उन सभी दुकानों को तहस नहस कर डाला. पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक. व्हाट इज हेल्टर स्केल्टर? घबरा कर. जो वहाँ पे लोग थे वो घबरा कर इधर उधर भागने लगे, डर कर, घबरा कर. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. अब एलिफेंट जो था वो उस स्कूल के ग्राउंड में एंटर कर दिया जहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे थे. वो एंटर कैसे हुआ? जो उसकी जो ब्रिक वॉल थी, मतलब ईंटों की दीवार थी, उसने उसको तोड़ दी और वो उनके ग्राउंड में घुस गया. All the boys ran into the classrooms and shut the door tight. जितने भी लड़के वहाँ पे खेल रहे थे, घूम रहे थे अपने ग्राउंड में, वो सब क्लासरूम मतलब अपनी क्लास की तरफ भागे और उन्होंने जो सारे डोर्स हैं उनको ज़ोर से बंद कर दिया. The beast grunted and wandered about, pulling out the football goalpost, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. अब वो क्या कह रहे हैं? द बीस्ट ग्रंटेड मतलब हाथी चिंगारता हुआ घूम रहा था. फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है उसको उसने खींच दिया. वॉलीबॉल का जो नेट होता है उसको उखाड़ दिया. पानी का जो ड्रम था उस पर ठोकर मार दी. उसको एकदम ऐसे चपटा सा बना दिया, जिसे कहते हैं ना कि एकदम ही फ्लैटन कर दिया, मतलब चपटा हुआ सा कर दिया. और जितनी भी जो वहाँ पे झाड़ियाँ थी, श्रब्स थे, उनको उखाड़ दिए. मीनवाइल all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there they helplessly watched the depredation of the elephant. What is depredation? To plunder, in हिंदी विनाश लीला. अब वो क्या कह रहे, इसी के बीच जो जितनी भी टीचर्स थी वो टेरेस पे चले गए, वो सारे छत पे चले गए स्कूल की, और वो वहाँ से सब देख रहे थे हेल्पलेसली. मतलब उनके पास कोई चारा नहीं था, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे. वो सिर्फ वो जो उसकी विनाश लीला है एलिफेंट की, वो बस ऊपर खड़े हुए देख रहे थे. देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड. वहाँ पे एक भी इंसान, एक भी व्यक्ति नहीं था नीचे ग्राउंड में. द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड. वॉट इज इनहेबिटेंट्स?
रेजिडेंट निवासी, डिसअपियर मतलब गायब हो गए। अब वो क्या कह रहे हैं, जो सड़कें थी वो सब खाली थी, जैसे कि जितने भी लोग हैं पूरे जो टाउन के वो कहीं गायब ही हो गए। जाहिर सी बात है अगर आपके एरिया में ऐसा कुछ होगा तो आप भी सब गायब ही हो जाओगे। I was studying in the junior class at that time and I was watching the whole drama from the rooftop. I didn't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teacher and ran down the stairs and into the open. अब वो क्या कह रहे हैं, रूफटॉप मतलब छत के ऊपर, ग्रैब्ड छीन लिया, फोर्सफुली लिया, केन डंडा स्टिक। अब वो क्या कह रहे हैं, मैं वो जो ईश्वरन था वो जूनियर क्लास में था तब, और वो जो सारा जो ड्रामा एलिफेंट वो कर रहा था वो छत पे खड़ा हुआ देख रहा था। अब वो कह रहे मुझे नहीं पता, मुझे अचानक ही क्या हो गया, मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। मैंने टीचर से वो एक डंडा लिया उनके हैंड से और नीचे भाग गया, नीचे वो स्टिक लेके ग्राउंड की तरफ आ गया ईश्वरन। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड minikingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. अब वो क्या कह रहे, एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी फिर उसको देखकर चिंघाड़ा और उसको वहाँ से धमकाते हुए डराते हुए जो टहनी थी, वो जो ब्रांच थी उसको हिलाने लग गया, जो उसने वो अपने ट्रंक मतलब सूंड, जो उसने वो अपने सूंड से पकड़ रखी थी। It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening. अब वो क्या कह रहा है, stamped मतलब पैरों से कुचलना, frightening मतलब भयभीत, terrifying। अब वो क्या कह रहे हैं, उसको डराने के लिए इतने से में ईश्वरन नहीं डरा। फिर हाथी ने क्या किया, फिर एलिफेंट ने क्या किया, अपने पैर को बहुत ज़ोर से मारा ज़मीन पे, जिससे अब आपको पता ही है एलिफेंट कितना बिग होता है। तो उसने अपना जब पैर मारा तो जहाँ पे सारी धूल मिट्टी सब उड़ने लगी हवा में, खूब सारी। वो क्या कह रहे, फिर उसको देखकर मेरे को डर भी लग गया था, मैं डर गया था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, स्टिक इन हैंड। वो क्या कह रहे, पर मेरे जो हाथ में डंडा था उसको पकड़े हुए मैं आगे की ओर बढ़ा। पीपल वर वॉचिंग द सीन hypnotized फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स। अब वॉट इज hypnotized? हिप्नोटाइज मतलब जब आदमी का दिमाग उसके किसी और के कंट्रोल, मतलब उसके कंट्रोल में ही नहीं होता, वो अनकॉन्शियस स्टेट में होता है। अब वो क्या कह रहे हैं, पीपल वर वॉचिंग द सीन hypnotized फ्रॉम नियर बाय हाउस स्टेप्स। जो लोग थे वो आसपास के लोग थे जो वहाँ पे वो अपने घरों की छतों से ये सब देख रहे थे, घरों में देख रहे थे, छतों पे देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टूवर्ड्स मी। रेड आइड मतलब आंखें लाल कर कर, मतलब गुस्से में। जो एलिफेंट है उसने उसको गुस्से में देखा और उसकी तरफ आने के लिए वो बिल्कुल रेडी था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली। अब वो क्या कह रहे, उसने अपनी सूंड उठाकर जोर से चिंघाड़ा। एट द मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स
wagged its third toenail on the quick. What is mustering? इकट्ठा करता हुआ, collecting. Wagged, जोर से चोट मारी. Stunned, मतलब हक्का बक्का. And collapsed, broke down. अब वो क्या कह रहा है, वो जब उसकी तरफ आया सूंड उठाकर चिंघाड़ता हुआ, उसके बाद वो कह रहे एट द मोमेंट, मतलब उसी वक्त जो ईश्वरन था वो उसकी तरफ और आगे बढ़ा और उसने अपनी जो सारी हिम्मत है उसको कलेक्ट किया और बहुत सारी ताकत से उसके जो एलिफेंट के थर्ड टोनेल मतलब नाखून पे बहुत ज़ोर से डंडा मारा. द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, और जो हाथी था वो हक्का बक्का रह गया. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू टो एंड कोलैप्स्ड. फिर वो शिवर करने लग गया, मतलब कपकपी छूट गई उसकी, और फिर वो एकदम ही कोलैप्स हो गया, मतलब लुढ़क गया. At this moment, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumblingly. I will be back, and lighting the gas and warming up the dinner. Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. अब वो क्या कह रहा है? Unfinished मतलब अधूरा, rapt मतलब बंदित. अब वो क्या कह रहे हैं? फिर वो जब हाथी लुढ़क गया उसी के तुरंत बाद ईश्वरन कहता, बीच में स्टोरी को रोक के कहता कि अभी ना मैं थोड़ी देर में आता हूँ, खाना गर्म करके आ रहा हूँ मैं. जो महेंद्र था वो तो इतने इंटरेस्ट से सुन रहा था वो पूरी कहानी, वो बीच में अधूरा कहानी छोड़ के चला गया और वो बीच बेचारा महेंद्र ऐसे ही बैठा रहा. आपको भी मैं ये चैप्टर समझा रही हूँ, अब आप भी तो बोलोगे उस हाथी के बाद क्या हुआ, उस हाथी के साथ क्या हुआ, स्कूल ने क्या किया, क्या वो हाथी मर गया. अब आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ऐसे ही ना महेंद्र के मन में भी आ रहे थे. अगर आपको कोई बात, आपको कोई फ्रेंड कोई बात आधे में छोड़ जाए तो आपको कितने से जागरूकता होती है कि हाँ मुझे जानना है. तो ऐसे ही महेंद्र को हो रहा था. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. अब वो क्या कह रहा है कि जब ईश्वरन लौटता, जब वो वापस आया तो वो आया पर उसने कहानी स्टार्ट ही नहीं करी. फिर महेंद्र ने उसको याद दिलाया कि हाँ अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई भाई, अभी तो सुना रहा था मुझे, अभी कहानी पेंडिंग है, उसका कंक्लूजन अभी पेंडिंग है. वेल veterinary doctor was summoned to revive the animal. Ishwaran would shrug casually. 2 days later, it was led away by its mahout to the jungle. What is veterinary? मतलब जो डॉक्टर होता है एनिमल्स का, वो सिर्फ एनिमल का ही डॉक्टर होता है. एंड समन्ड कॉल्ड, बुलाया गया. रिवाइव, टू ट्रीट, उपचार करना. श्रग, टू रेज शोल्डर्स टू शो हेल्पलेस, मतलब बेबस होना, मतलब जब आप अपने जो कंधों को ऐसे उठा नहीं लेते कि हाँ अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा. टेम्पररी, कैजुअली. वो क्या कह रहा है, अब वो कहानी को कंटिन्यू करता है और कहता है कि हाँ एलिफेंट को ट्रीट करने वेटनरी डॉक्टर को फिर हमने बुलाया. फिर 2 दिनों बाद जो उसका माहौट क्या होते हैं, द पर्सन हु लुक आफ्टर द एनिमल्स, वो सिर्फ एलिफेंट सॉरी मतलब वो एलिफेंट्स की देखभाल करते हैं वो लोग. फिर क्या हुआ, वो क्या कहते हैं, डॉक्टर को बुलाया गया. फिर 2 दिन बाद उस जो एलिफेंट की टेक केयर करने वाले होते हैं वो उसको जंगल में छोड़ आए.
वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? अब वो क्या कहते हैं, तुमने, अच्छा तुम ये तो बताओ कि तुमने उस हाथी को ऐसे गिराने का ये सब कैसे किया? उसको कैसे गिरा दिया तुमने? ये सब मैनेज कैसे किया? इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट आई थिंक सर, कराटे और jujutsu it is called. I had read about it somewhere. It temporarily really paralyzes the nervous system. You see? अब वो क्या कहते हैं, सर इसका पूरा रिलेशन एक जापानीज़ आर्ट से है, उसको हम कराटे या जूजित्सु कहते हैं। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था, और ऐसा करने से जो बॉडी होती है वो थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज हो जाती है, जो नर्वस सिस्टम होता है। आपने तो देख ही लिया। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। वो कह रहा है कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता था जब ईश्वरन कोई ऐसा किस्सा, ऐसा इंसिडेंट, कोई रोमांचक इंसिडेंट, थ्रिलिंग इंसिडेंट, कहानी ना सुनाए। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, वो क्या कह रहे, वो विश्वास करने लायक होती थी भी और नहीं भी, वो सुनाता ज़रूर था, चाहे मुझे उस पर विश्वास हो या ना हो। महेंद्र enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. What is inimitable? Unique. अब वो क्या कह रहे हैं, महेंद्र उन कहानियों को सुनना पसंद ज़रूर करता था, वो इन्जॉय बहुत करता था, बिकॉज वो जिस यूनिक वे से उसको सुनाता था ईश्वरन, वो वे उसको बहुत पसंद था। ईश्वरन seemed to be more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. वो क्या कह रहे हैं, ईश्वरन ने, अब वो क्या कह रहे हैं, ईश्वरन जो महेंद्र की लाइफ में टीवी की कमी को पूरी कर रहा था, उसको टीवी की कमी महसूस नहीं होने दे रहा था, क्योंकि वो इतनी थ्रिलिंग और इतनी अच्छी तरह से स्टोरी सुनाता था ना, उसको ऐसा लगता ही नहीं था कि वो टीवी नहीं देख रहा, उसको ऐसा लगता था टीवी चल रहा है, जिस हिसाब से, जिस तरीके से वो सुनाता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? After all, today is an auspicious day according to tradition. We prepare various delicious to feed the spirits of our ancestors today. अब वो क्या कह रहे हैं, What is auspicious? होली मतलब शुभ दिन, spirits भूत प्रेत। अब वो क्या कह रहे हैं, एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तब ईश्वरन ने उससे पूछा, सर क्या आज मैं रात के भोजन के लिए एक विशेष चीज़ बनाऊं? आज का दिन ना बहुत शुभ है, आज का दिन बहुत अच्छा है। परंपरा के अनुसार, मतलब ट्रेडिशन के अनुसार, आज हम अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने के लिए स्वादिष्ट पकवान तैयार करते हैं, जस्ट लाइक श्राद्ध, बट वो हम रात को नहीं करते, दिन में करते हैं। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. What is culinary skills? Cooking art. Complimented, प्रशंसा की, admire करा। अब फिर वो कह रहा है उस रात महेंद्र ने खाने को इतना enjoy करा, क्योंकि खाना इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना कि वो ईश्वरन को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा था, उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहा था। किसकी कर रहा था? उसकी कुकिंग स्किल्स की। He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. What is supernatural? Supernatural means अलौकिक, unexpectedly means अचानक से। अब वो क्या कह रहे हैं,
ईश्वरन बहुत ज़्यादा खुश था, बट फिर अचानक से उसने गैरिश अकाउंट मतलब भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनाना शुरू कर दिया। सुपरनैचुरल मतलब कि जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, मतलब सुपरनैचुरल कहते हैं भूत प्रेत, ये सब सबको पता है भूत प्रेत नहीं है, तो वो इस चीज़ में कहानी उसने सुनानी शुरू कर दी। यू नो सर, दिस entire factory area we are occupying was once a burial ground. He started. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. अब वो क्या कह रहे हैं? रिवियरी मतलब आनंद, ड्रिफ्टेड मतलब एम्ड, प्रयोजन था। अब वो क्या कह रहे हैं? सर आप क्या जानते हो इस फैक्ट्री का जितना भी एरिया है, बूरियल ग्राउंड मतलब शमशान, जितना भी ये सब एरिया जितना कवर कर रखा है फैक्ट्री में, वो आपको पता है पहले क्या था? ये पहले एक शमशान भूमि थी। फिर भी जो महेंद्र था, कभी जो महेंद्र था, आप भी देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए किसी चीज़ से और तभी आपको कोई सैड न्यूज़ मिल जाए, कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल जाए, तो आप कितना एकदम अचंभित रह जाओगे कि भाई अभी हो क्या गया, अभी तो मैं इतना खुश था और अभी मेरे साथ ऐसे हो गया। तो तभी महेंद्र ने इतना अच्छा, इतना सेटिस्फाइंग भोजन करा और उसी के बाद उसको एक झटका मिल गया और वो सब सुपरनैचुरल भूत प्रेत में डूब गया। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now, I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. कहता मुझे तो पहले दिन से ही पता था, मैं तो उसी दिन से जानता था जब हम यहाँ आए थे। मुझे रास्ते पे तब खोपड़ियाँ, हड्डियाँ पड़ी हुई मिली। स्कल मतलब खोपड़ी और बोन्स मतलब हड्डियाँ। फिर भी अभी, और वो कहते हैं आज तक भी मुझे बहुत सारी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ मिली हैं। और वो अपनी बातें जारी रखा, कंटिन्यू रखा। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. वो क्या कह रहा है? उसने सुनाना अपना जारी रखा और वो कहता है मुझे तो कभी कभी रात को भूत भी दिखाई देते हैं सर, आपको पता है? कहता और मैं इस सब चीज़ों से ना सर मैं डरता नहीं हूँ, मैं एक बहुत बहादुर व्यक्ति हूँ, मैं बहुत एक बहादुर लड़का हूँ। बट वन horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arm. अब वो क्या कह रहा है? हॉरिबल मतलब भयानक, फीटस मतलब अनबॉर्न बेबी, जो बेबी बॉर्न नहीं होता, पहले ही मर जाता। अब वो क्या कह रहे हैं? बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन, वो क्या कह रहे हैं? पर एक दिन मैंने एक हॉरिबल मतलब भयानक स्त्री का भूत आधी रात को मुझे दिखाई दिया। ज़्यादा अगली थी, मतलब सुंदर बिल्कुल भी नहीं थी। उसके उलझे बाल थे तथा और उसका जो फेस था उस पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। काल एक स्केलेटन की तरह दिख रही थी और उसने अपने हाथों में अनबॉर्न बेबी को लिए हुए था। महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, Ishwaran. There are no such things as ghosts or spirits. It is all a figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. अब महेंद्र एकदम डर गया, उसको कपकपी छूट गई और उसने गुस्से में आकर, मतलब एकदम तेज़ी से गुस्से में आकर ईश्वरन को रोक दिया। कहता क्या तुम पागल हो ईश्वरन? भूत प्रेत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती, ये सब तुम्हारी सिर्फ इमेजिनेशन है, ये सब तुम्हारी कल्पना है बस। वगैरह अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने पाचन तंत्र को ठीक करो और शायद अपने दिमाग को भी। तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो, बेहुदा बातें कर रहे हो।
He left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days. But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful, as talkative as ever. फिर वो सोने के लिए रात को अपने रूम में चला गया। वो आराम से सोने के लिए रात को अपने रूम में चला गया और उसने सोचा कि मैंने अब इतना ज़्यादा डांट दिया, अब थोड़े दिन तो 2-3 दिन तो ईश्वरन ये सब बातें नहीं करेगा। पर वो क्या देखते, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह ही वो इतना खुश था, इतना मतलब वो लाइवली नेचर था उसका बहुत ज़्यादा। वो वैसे ही खुश था, चीयरफुल था, बातें कर रहा था जैसे वो हमेशा करता है। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. What is unease? Aram, discomfort. Peered, झांका. विसिनिटी, समीपता, नियरेस्ट इन प्लेस। अब वो क्या कह रहे हैं, उस दिन से ना जो महेंद्र है वो, उसको एक अलग ही बेचैनी रहने लगी, अनईज रहने लगा। वो हर रोज़ हर रात को अपनी खिड़की, जो बेड के पास वाली खिड़की है, उससे बाहर देखता था कि क्या पता कोई हलचल तो नहीं है, जैसा ईश्वरन बता रहा था ऐसा सच में तो नहीं है, क्या सच में कोई भूत तो नहीं है। बट उसको कुछ नहीं दिखता था, उसको दूर दूर तक बस फैक्ट्रीज़ की लाइट ही चमकती दिखती थी। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। अब वो क्या कह रहे हैं, जो पूर्णिमा की रात होती है ना, उसे पूर्णिमा की रात में चांदनी में खुला सफ़ेद चांद बहुत ज़्यादा सुंदर लगता था। पर जब से ईश्वरन ने उस फीमेल घोस्ट की स्टोरी सुनाई, तब से उसने खिड़की से बाहर झांकना बंद कर दिया। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं बाहर से मून देख लूँ। One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. At first, he put it down to a cat prowling around for mice, but the sound was too guttural for a cat. अब वो क्या करे, एक रात महेंद्र उठा अपनी स्लीप से, नींद से जागा और उसने क्या देखा, दुख में, मतलब वो उसको ना नींद नहीं आ रही थी। जब से ईश्वरन ने कहानी सुनाई थी तो वो बेचैन रहता था, तो वो बेचैन ही था, तभी ना उसको नींद भी नहीं आ रही थी। फिर उसने अपनी विंडो से क्या देखा, पहले उसको एक आवाज़ आई तो उसने देखा, पहले तो उसको लगा कि बिल्ली होगी, वो खाना ढूंढ रही होगी, मतलब उसका बिल्ली का खाना क्या होता है, चूहा, तो उसको वो लगा कि वो चूहा ही ढूंढ रही होगी। बट फिर जब उसने सुना तो वो जो साउंड थी ना, वॉज टू गटूरल, विच मीन्स थ्रोट से निकली हुई, मतलब ह्यूमन की आवाज़ थी फॉर अ कैट। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हर्ट। वॉट इज रेजिस्टेड? रोक दिया खुद को, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। अब वो क्या कह रहे हैं, उसको बाहर देखने की उत्सुकता तो हुई, परंतु उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और अगर उसको कुछ दिख जाता, कोई छाया ही दिख जाती और वो उसको पकड़ लेती, तो उसका तो दिल ही धड़कना बंद हो जाता, वो मर ही जाता। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस feline. He could not resist the temptation anymore. What is wailing? Wailing is विलाप करना, lamenting. Feline, बिल्ली के समान। अब वो क्या कह रहा है, पर धीरे धीरे वो जो आवाज़ थी वो बहुत तेज़ हो गई
और उसको ये तो क्लियर हो गया था कि ये बिल्ली की तो नहीं है। और फिर वो जो उसकी क्यूरियोसिटी थी, जो वो उत्सुकता थी, वो रोक ही नहीं पाया। वो खिड़की के पास बैठकर उसने बाहर चांदनी रात में झांका। वहाँ पे वो क्या देखा उसने, थोड़ी दूर पर एक शैडो थी। वहाँ पे वो गठड़ी सी कोई उठाए खड़ी थी। Lowering himself to the level of the windowsill, he looked out at the white sheet of the मूनलाइट आउटसाइड। ये तो मैंने आपको बता ही था कि उसने हिम्मत करके वो खिड़की के पास बैठा। चांदनी रात में उसने बाहर देखा। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। थोड़ी दूर पे उसने देखा गठरी सी उठाए कोई एक शैडो सी खड़ी थी। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो panting। महेंद्र जो था वो एकदम कोल्ड स्वेट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जो डर के मारे कपकपी से छूट गई, उसको शिवरिंग करने लग गया, उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई और वो दोबारा अपने बिस्तर पे पिल्लो पे लेट गया। पैंटिंग, व्हाट इज पैंटिंग? हांफता हुआ। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे जब वो इस कहते हैं ना इस सीन से उभरा, मतलब उसको टाइम लगा इस चीज़ से उभरने में। आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको टाइम लगता है उस चीज़ से सही होने में। तो उसने फिर अपने मन को समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ये तो मेरा भ्रम था, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बाय द टाइम he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. फिर वो क्या कहते हैं, फिर टाइम बीता, वो सुबह उठा, उसने नहाया और फिर वो जब बाहर आया ब्रेकफास्ट के लिए तो वो जो रात वाली घटना थी, वो जो मेमोरी थी, वो उसके मन से निकल चुकी थी। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन ने उसको अच्छे से ग्रीट करा, मतलब सुबह सुबह बोलते नहीं गुड मॉर्निंग सर, हैव अ नाइस डे। ईश्वरन ने भी उसको दरवाजे से ऐसे ग्रीट करा और जो उसका बैग था और जो उसका लंच था उसको पकड़ाया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन grinned and said, sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room. अब वो कहानी में आ गया ट्विस्ट। अब वो क्या कह रहा है, फर्स्टली व्हाट इज ग्रिन्ड, हंसना। मतलब जैसे ही महेंद्र घर से बाहर पैर रख रहा था तभी ईश्वरन हंसा और उसने कहा, सर आपको याद है वो दिन जब मैं आपको उस फीमेल घोस्ट और उसने जो हाथ में मरा हुआ बच्चा पकड़ा हुआ था उसकी कहानी सुना रहा था, तो तब तो आप मुझ पर बड़ा गुस्सा हुए थे कि मैं तो ये सब इमेजिन कर रहा हूँ। वो कहता, और क्या हुआ, कल आपने खुद ही उसको लास्ट नाइट देखा ना, मैं आपके कमरे की तरफ आया था, आपकी बहुत ज़ोर से आपके रूम से आवाज़ आ रही थी। A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. अब वो क्या कहते हैं, महेंद्र की कपकपी फिर छूट गई। उसने जो ईश्वरन का सेंटेंस पूरा भी नहीं होने का इंतज़ार किया, वो एकदम बहुत ज़ोर से भागा अपने ऑफिस में और उसने लीविंग सर्टिफिकेट मतलब त्याग पत्र दे दिया कि उसे
उस हॉन्टेड प्लेस पे, उस भूत वाले स्थान पे नहीं रहना, उसको अगले दिन ही छोड़कर वहाँ से जाना है। उसने ये फैसला कर लिया था। दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। ये बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग थी, एक्साइटिंग थी, सस्पेंस भरी थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप भी मुझे बताना। Now let's start with the question answers. Question 1, talk about it. Question 1, in what way is Ishwaran an asset to Mahendra? Answer is, Ishwaran was Mahendra's cook. He was close to Mahendra and followed him wherever he was posted. He cooked a meal for him, washed his clothes, and gossiped with him at night. Where Mahendra was transferred, his cook Ishwaran was posted there. Question 2, how does Ishwaran describe the uprooted tree on the highway? What effect does he want to create in his listeners? Answer is, Ishwaran describes the uprooted tree. The road was deserted and I was alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying across the road. He wanted to create a mystery in his audience. He also wanted to get surprised to them. Question 3, how does he narrate the story of the tusker? Does it appear to be plausible? Plausible means क्या ये संभव प्रतीत होती थी? Answer is, he narrated the story of the tusker that he was studying in his junior class at that time. Once he grabbed the stick of a teacher and came to the elephant. He struck the elephant's toenail. It fell down on the ground. He used the Japanese art Jujitsu, Jujitsu. Thus, it does not appear to be plausible. Question 4. Why does the author say that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters? Ishwaran was very expert in telling the stories. He often narrated mysterious stories which had surprising ending. These imaginary stories would entertain Mahendra at night. So the author says that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra living quarters. Question 5. Mahendra calls ghosts or spirits a figment of the imagination. What happens to him on a full moon night? Answer is, Mahendra never believed in ghosts or spirits. He says that they are figments of our imaginations. He looked a dark shadow of a woman. On a full moon, he sees a woman carrying a bundle in her both arms. At this horrible scene, Mahendra began to shiver in fear. Question 6. Can you think some of other ending of for the story? Yes, we can. Mahendra gathered courage and went near the lady. She wanted to run away. Mahendra got suspected
At last, Mahendra found that it was Ishwaran himself who was trying to frighten him in disguise of a lady. Next is talk about it. Is Ishwaran a fascinating storyteller? Discuss with your friends the qualities of a good storyteller. Try to use these qualities and tell a story. This question you have to attempt by yourself. Discuss it with your friends or family members. End of the chapter. I hope you like the chapter. बहुत ज़्यादा exciting था, सरप्राइजिंग एंडिंग थी इसकी, बिल्कुल ही अपोजिट था जो स्टार्टिंग में था, उसका अपोजिट ही एंड हुआ. मुझे तो बहुत फन स्टोरी लगी है. आपको कैसी लगी मुझे भी बताना. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, विल मीट इन 4th chapter.